नंदिनी बहुत लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। इसी तरह हमेशा उसके साथ देना। नंदिनी को जब तक पता नहीं चलता तब तक ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे खुश रखें। मुझे लाइक करती हो? बहुत ज्यादा। मुझ पर ट्रस्ट करती हो? Of course I trust you, Vikram. डू यू लव मी नंदिनी? I love you, Vikram. सोनी लिव के शो पहला प्यार लेस देन 1% चांस के एपिसोड 34 में क्या क्या होता है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एपिसोड की शुरुआत स्कूल से होगी जहाँ पे मुरली अपने क्लासरूम से बाहर निकलता है। फिर दीपू काफ़ी खुशी से उससे बात करता है और कहता है कि भाई तूने विक्रम के साथ बिल्कुल सही किया, मतलब मुंह फोड़ देता है उसका और सही उसका धमकाया। अब तो नंदिनी के पास वो आसपास भी नहीं भटकेगा वो, और अगर मतलब उसे ज़्यादा पिटवाना है तो मुझे फ़ोन कर दियो। थोड़ा उससे हंसी मजाक करता है। फिर वो कहता है भाई कब तक तो वेटिंग रूम में रहेगा, मतलब कि अब जाके उसे बोल दे कि तुझसे प्यार करता है। लेकिन वो कहता है कि मतलब अभी टाइमिंग ठीक नहीं है भाई, मतलब कि अभी उसके पापा भी बीमार है। फिर दीपू कहता है कि मुझे लगता है कि नंदिनी भी तुझसे प्यार करती है। हाँ या तो ना सही, लेकिन मतलब कि मुझे लगता है वो तुझसे प्यार करती है और जाके तू बोल दे कि मतलब कि मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे तुम और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन वो मानता नहीं है और फिर मतलब चुपचाप रहता है। उसके बाद देखने को मिलता है कैंटीन का, जहाँ पे विक्रम अपने दोस्तों को बता देता है कि ऐसे ऐसे हुई है मुरली के साथ। फिर उसके दोस्त कहता है कि मतलब कि अभी मैं उसको जाके देखता हूँ, उसका मुँह फोड़ता हूँ। लेकिन विक्रम उन्हें रोक लेता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कि मुरली इतना ऐसे क्यों बना फिरता रहता है। फिर उसके दोस्त बोलते हैं वो उसका बॉडीगार्ड बना हुआ फिरता रहता है नंदिनी का, लेकिन वो कहता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और मतलब कि वो बॉडीगार्ड की तरह घूमता रहता है और मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं है कि मतलब वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तो फिर उसके दोस्त कहते हैं कि मतलब तू नंदिनी को ये सब जाके क्यों नहीं बता देता। फिर वो सोचने लग जाता है। फिर कहता है ठीक है मैं जाके बात करता हूँ नंदिनी से। उसके बाद नंदिनी के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे नंदिनी के पापा अपने रूम में पुरानी एल्बम देख रहे होते हैं, मतलब कि जो भी उनकी फ़ोटो रहती है कि सब पूरे फैमिली के साथ, पापा के साथ और जो उनकी बेटी नंदिनी। तभी वहाँ पे नंदिनी की मम्मी फ़ोन करते हुए आती है अपॉइंटमेंट लेके। उनकी मम्मी नंदिनी के पापा को बताते कि मैंने अपॉइंटमेंट ले ली, कल की अपॉइंटमेंट है वो केमोथेरेपी की। तो वो कहते कि मतलब कि इतने क्यों अपसेट हो रही हो, मतलब कि ठीक हूँ मैं, मतलब कि ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन वो अपसेट रहते हैं और कहते कि सभी लोगों को हॉल में बुलाओ तो मुझे कुछ बात करनी है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मतलब क्या बात है बताइए। तो कहते नहीं मैं सबसे हॉल में बात करना चाहता हूँ और मतलब सभी के चेहरों में मैं खुशी देखना चाहता हूँ जब तक मैं मर नहीं जाता। लेकिन वो कहते कि मरने की बात मत कीजिए। वो कहते ठीक है लेकिन मतलब सबको हॉल में बुलाओ, मुझे कुछ बात करनी है। फिर उसकी मम्मी मान जाती है और उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद सभी लोग उसके फैमिली के इकट्ठा होते हैं लेकिन नंदिनी वहाँ पे होती नहीं है। फिर नंदिनी के पापा कहते हैं कि एक बार नंदिनी को भी आने दो फिर हम ठीक से सबसे बात करेंगे। लेकिन उसकी मम्मी उसे कहती है कि नंदिनी को ये सब नहीं पता, उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो समझते हैं कि मतलब क्या कहना नहीं कहना। फिर कहते चलो नंदिनी भी आ गई। फिर नंदिनी के पापा नंदिनी को बोलते हैं कि मतलब कि जब से हम इस हॉस्पिटल से यहाँ पर आए हैं कि एक बात में हमने नोटिस की है, सभी के मतलब मन में स्ट्रेस है और मतलब कहीं ना कहीं अपसेट से है। तो मतलब ऐसा क्यों, और लेकिन मैं जानता हूँ इसके पीछे कारण क्या है और मैं सबको बता देना चाहता हूँ इसकी बात क्या है। फिर सभी लोग घबरा जाते हैं कि मतलब उसके पापा सच्चाई ना बता दे नंदिनी को। लेकिन वो कहते हैं कि मतलब कि हम हर शनिवार को अंतराक्षरी खेलते थे लेकिन अब ये छूट गया है। तो फिर नंदिनी भी कहती है कि हाँ मतलब कि अब तो मतलब सब लोग बिजी रहने लग गए। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज से हम दोबारा शुरू करेंगे और क्यों ना हम अब अंताक्षरी खेलें। ये सुन के उसके पापा वगैरह सब खुश हो जाते हैं। उसके बाद उसके फैमिली वगैरह अंताक्षरी खेलने लग जाते हैं, सब मतलब एक दूसरे से गाना वगैरह सब गाते रहते हैं। फिर बारी आती है दादाजी के ऊपर, उन्हें पास से गाना होता है लेकिन उनसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब पास से कौन सा गाना गाए ना गाए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर नंदिनी काउंटडाउन शुरू कर देती है, टिक टिक 1 टिक टिक 2। लेकिन तभी वहाँ पे मुरली और मुरली के पापा आ जाते हैं। फिर मुरली और मुरली पापा अंदर आते हैं घर से और फिर मतलब कि उसके पापा कहते हैं कि हमें बताया था मुरली ने कि आपकी तबीयत ख़राब है, लेकिन यहाँ देख के तो माहौल कुछ अलग सा लग रहा है। फिर नंदिनी बोलती कि हमारे पापा बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर वो कहते हैं हाँ ये तो बात है। फिर उनको बैठने के लिए जगह दी जाती है और कहते कि मतलब कि दादाजी अटक गए तो मतलब कि हमारे साथ अंताक्षरी खेलिए। तो वो कहते कि हम कैसे, तो कहते नहीं आपको खेलना पड़ेगा। फिर वो मतलब कि पास से गाना गाना होता है लेकिन समझ में नहीं आ रहा तो उसके पापा को कि पास से कौन सा गाना गाया जाए। फिर उसके पापा मुरली को कहते कि तुम बताओ मतलब बेटा पास से को क्या गाना गाए। तो उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। मुरली कहता है मुझे भी नहीं पता। फिर वो पास से गाना गाते हैं उसके पापा और ये देख के सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे सभी लोग अंताक्षरी खेलने लग जाते हैं और उसके बाद फिर जो उसके दादाजी अब काफ़ी अपसेट से रहते, दुखी से रहते हैं और अपने कमरे में वहाँ से चले जाते हैं। मुरली ये सब देख रहा होता है। उसके बाद दादाजी अपने रूम में बैठते हैं और फिर उसकी फ़ोटो और अपनी फ़ोटो को देखते हैं। फिर मुरली ये सब खड़ा होकर वहाँ पे देख रहा होता है। दादाजी उसे देख लेते हैं और फिर मुरली बताता है कि मतलब घबराइए मत, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर दादाजी पूछते तुम्हें ये सब पता है? तो कहते हैं हाँ मुझे सब पता है। फिर दादाजी उसको बोलते हैं ये सब तुमने नंदिनी को तो नहीं बताया ना? तो कहते हैं नहीं मैंने नंदिनी को नहीं बताया था कि मैं उसे अपसेट नहीं देखना चाहता। फिर दादाजी कहते हैं नंदिनी के काफ़ी अच्छे दोस्त हो और नंदिनी काफ़ी लकी है जिसको तुम जैसा दोस्त मिला है। तुम हो बच्चे जैसे लेकिन सोच बड़ी के रखते हो। फिर वहाँ पे उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें चलती है और फिर तभी वहाँ पे नंदिनी
नहीं आती है और कहती कि मतलब क्या बातें चल रही है, मतलब कि फिर से लेटर लिखवाना है। तो मुरली कहता है नहीं, मतलब कि जो लेटर उन्होंने दिया था मैं बस उसी की थैंक यू सही से बोल नहीं पाया था तो दोबारा बोलने आया था। तो फिर कहते कि अब मतलब कि गाना जी से अटक गया है, अब तुम्हें गाना है। फिर वो नंदिनी मुरली को वहाँ से लेके जाती है। उसके बाद स्कूल में विक्रम नंदिनी को सब कुछ बता देता है जो भी मुरली ने उसके साथ किया, कैसे उसका कॉलर पकड़ा, कैसे उसने धमकी दी। लेकिन नंदिनी को ऐसा विश्वास नहीं होता, उसे लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ गलतफहमी नहीं हुई है। और उसने धमकी भी दी है कि तू नंदिनी के साथ दिख मत जाइयो। लेकिन वो कहता है कि मतलब कि वो शरीफ है, मतलब कि ऐसा नहीं है, वो लड़का मतलब कुछ गलतफहमी हुई है। लेकिन वो कहते ठीक है हम बात करके देखेंगे। उसके बाद नंदिनी मुरली के पास जाती है और बताती है कि मतलब कि तुमने विक्रम को धमकी दी, तुम मतलब कि ऐसे निकले, मतलब कि मैं तुमसे ट्रस्ट करती थी और तुम ऐसे लड़के निकले। लेकिन वो मुरली बताता है कि मतलब कि जैसे तुम विक्रम को समझते हो ऐसा लड़का नहीं है। नंदिनी उसको बोलती है कि मतलब कि तुमने दोस्ती सिर्फ हमारे लिए की थी ना तुम दोनों ने, और मतलब कि अब ऐसे तुम कर रहे हो। फिर मुरली बताता है कि मतलब कि जैसा तुम विक्रम को समझते हो ऐसा वो लड़का नहीं है, वो लड़कियों को फंसाता चीटर है वो। लेकिन वो कहते हैं कि मतलब कि हमें तुमसे बात ही नहीं करती और हम जानते हैं विक्रम कैसा लड़का है। फिर वो वहाँ से उसे बोल के चली जाती है। उसके बाद क्लासरूम का देखने को मिलता है जहाँ पे लेकिन मुरली विक्रम की तरफ देखता है और फिर बाद में फिर विक्रम मुरली की तरफ देखता है। उसके बाद रिसेस की घंटी बजती है और सभी बच्चे रिसेस के लिए नीचे जाते हैं। और उसके बाद फिर दीपू वहाँ पे मुरली के पास आता है, अकेला बैठा रहता है, काफ़ी उदास सा रहता है। वो कहता है कि भाई क्या हुआ, क्यों उदास बैठा है। तो फिर बताता है कि उसने नंदिनी को जाके बता दिया और उसे विश्वास नहीं हो रहा कि विक्रम ऐसा लड़का है। तो फिर बोलता है कि मतलब कि अब तू क्या करना चाहे। मुरली दीपू को बोलता है कि अब मैं सबके सामने विक्रम की सच्चाई लाऊंगा। तो फिर दीपू कहता है क्या तू मुझे लड़की बना के उसके सामने रखेगा और उससे प्रपोज करवाएगा। तो कहता है कि बस तू अब देखता जा। उसके बाद कैंटीन का देखने को मिलता है जहाँ पे नंदिनी और उसके सारे दोस्त मतलब सब चुपचाप रहते हैं और मतलब कि कोई किसी से बोलता नहीं है क्या हुआ। तभी वहाँ पे मुरली दो लड़कियों को लेके आता है और फिर वही जो सेक्शन ए सेक्शन सी, मुरली बताता है कि विक्रम के बारे में जैसा तुम सोचते हो वैसा लड़का नहीं है। और फिर मतलब कि ये दोनों लड़की उसने फंसाया है और मतलब इसके साथ उसके अफेयर रहे, गर्लफ्रेंड बनाई है और मतलब एक साथ दो को डेट किया इसने। उन लड़कियों को वो कहता है कि बताओ उसने तुम्हारे साथ क्या किया। लेकिन लड़की विक्रम की तरफ ही बोलती है और कहती है कि उसने हमारे साथ कुछ नहीं किया, बस हम एक दोस्त थे और हम उससे लाइक करते थे, लेकिन उसकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं था और हमारे बीच में थोड़ी जेलसी हो गई थी और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। लेकिन विक्रम ऐसा लड़का नहीं है। विक्रम खड़ा होता है और उस पर चिल्लाने लग जाता है कि और कहता है कि भाई अब तू कितना बदनाम करेगा इन दोनों लड़कियों का, सबके सामने तूने इनकी बेइज्जती करवा दी और अब तू क्या करना चाहता है। अब मैं जैसा तेरे बारे में सोचता था तो बिल्कुल वैसा नहीं है और हम तुझे कितना अच्छा लड़का समझते थे। मुरली बोलता है कि तू अपने दोस्तों से पूछ, रौनक और आयुष तेरे बारे में यही सब बोल रहे थे। तो फिर वो कहते हैं कि भाई तुम ऐसे दोस्त निकले मेरे, और फिर वो दोनों चुप हो जाते हैं। उसके बाद विक्रम मुरली को काफी सुनाता है और कहता है कि मतलब कि तू अकेला नहीं है नंदिनी को केयर करने वाला। विक्रम कहता है और भी उसके केयर करने वाले हैं और फिर वो बोल के वहां से चला जाता है। उसके बाद फिर नंदिनी भी उसके पीछे पीछे जाती है। नंदिनी विक्रम के पास जाती है और पूछती है कि और हमारा कौन केयर करता है, बताओ उसका नाम। लेकिन वो कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे मैंने बोल दिया। लेकिन कहती है कि बताओ कौन है। तो फिर वो कहता है कि मतलब कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ जैसे मुरली करता है और उससे ज्यादा मैं तुमसे केयर करता हूँ। बातों बातों में फिर वो कहता है कि क्या तुम मुझसे ट्रस्ट करती हो, और फिर बातों बातों में वो कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, डू यू लव मी। फिर नंदिनी सर हिलाती और कहती है हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू टू। और फिर दोनों गले लगते हैं। मुरली उन दोनों को पीछे से देख रहा होता है। ये देख के मुरली काफी दुखी हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या मुरली नंदिनी की जिंदगी से चला जाएगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। या आप मुरली की जगह होते तो क्या करते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस शो की हर एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स वॉचिंग वीडियो।